आज हम सीखेंगे कि अगर हमारा ये जो मोटर है, मतलब एसी का मोटर है, ये किसी वजह से काम नहीं कर रहा है, नहीं चल रहा है, तो फिर हमें चेक करना है कि पीसीबी हमारी सही है या नहीं है। तो कैसे हम पीसीबी को टेस्ट कर पाएंगे, पीसीबी हमारी सप्लाई मोटर को दे रही है कि नहीं दे रही है, इसी चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो इस चीज़ को पता करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको जो मोटर है ना, इस मोटर के तार को इस पीसीबी से अलग करना होगा। तो जल्दी इसको अलग कर लेते हैं। आज देखिए मोटर के तार को हमने पीसीबी से अलग कर लिया। ये पूरी तरीके से पीसीबी से मोटर के तार अलग हो चुका है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है आपको कि ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल लिखा हुआ है। मतलब जितनी भी पॉइंट है यहाँ पे सब न्यूट्रल की है। मतलब ये है कि इसका जो कॉमन वाला तार था मोटर का यहाँ पे लगा था, मतलब यहाँ से इसको न्यूट्रल मिल रहा था मोटर को। और जो स्पीड के तार है मतलब हाई लो मीडियम के हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हाई लो मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ था, इस जगह से इसको फेस की सप्लाई मिल रही थी मोटर को, और इस वाले पॉइंट इसको मिल रहा था न्यूट्रल की सप्लाई, जिससे कि मोटर वर्क कर रहा था, मतलब काम कर रहा था। तो अब हमें जब चेक करना है इसको कि यहाँ पे सप्लाई दे रही है नहीं दे रही है, पीसीबी आउट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसके लिए मीटर को सबसे पहले आपको वोल्टेज पे सेट करना होगा। इसी वोल्टेज पे 750 पे आपको सेट करना होगा। इसके बाद इस पीसीबी को ऑन करना होगा, मतलब कि एक रिले पे सप्लाई देनी है इनपुट वाले पिन पे, और एक न्यूट्रल वाले पे दे करके इस पीसीबी को ऑन करना है और यहाँ पे वोल्टेज को चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको लगा लेते हैं तार को, जिसका वायर है इसको बोर्ड में लगा लेते हैं, लग चुका है। और ये देखिए पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है। और यहाँ पे इसके एक प्रोब को क्या करेंगे, हम यहाँ न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे लगा देंगे, और दूसरे वाले प्रोब से इसके लो मीडियम हाई तीनों की सप्लाई आउट हो रही है या नहीं हो रही, इसको चेक करेंगे। तो इन तीनों में किसी एक पे सप्लाई आएगी, उसके बाद फिर जब यहाँ से हम लोग स्पीड चेंज करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से चेंज होगी। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे वोल्टेज किसी तीनों में से, मतलब लो मीडियम हाई में से किसी एक में सप्लाई आनी चाहिए, चेक करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये 29 मतलब कुछ भी वोल्टेज नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं मीडियम पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप 230 वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे 231 वोल्टेज का मतलब है कि इस पे सप्लाई आ रही है, मतलब मोटर को सप्लाई दे रहा है मीडियम वाले तार पे। अब हमें इसका चेक करना है हाई और लो का, तो इस पे देखिए सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसको इस पे सप्लाई तब आएगी जब यहाँ से हम लोग कन्वर्ट चेंज करेंगे फैन की स्पीड को। तो यहाँ पे फैन स्पीड का ऑप्शन है, बटन है, इसको हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, ठीक ना। अभी तक मीडियम पे सप्लाई आ रही थी, देखिए अब मीडियम पे सप्लाई नहीं आ रही है। अब इन हाई या लो में से किसी एक पे आ रही होगी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 वोल्टेज आ रहा है, वो भी हाई वाले पे आ रहा है, मतलब हाई भी सप्लाई आ रही है, और इससे पहले किस पे आ रही थी, मीडियम पे, मतलब कि ये दोनों पिन ठीक है। एक और लास्ट बची है लो वाली, इसमें भी सप्लाई आनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फिर से इसके स्पीड को चेंज करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने स्पीड को चेंज कर दिया है, F1 लिख रहा है, मतलब लो लो है ये। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं लो वाले पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं लो वाले में भी 231 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब है कि सप्लाई हाई वाले पिन पे भी सप्लाई दे रही है, और यहाँ मीडियम वाले भी दे रही है, और फिर लो वाले मतलब बारी बारी से सप्लाई दे रही है, जिससे कि मोटर को सप्लाई दी जा रही है इस जगह से। इसका मतलब पीसीबी 101% ठीक है, पीसीबी में कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि सप्लाई मोटर को दे रही है। अगर मोटर इसके बाद भी ना चले तो हो सकता है कि आपका मोटर ही खराब हो, या हो सकता है कि फिर ये आपका जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर कमजोर या खराब हो गया हो। तो इसी तरीके से पीसीबी सप्लाई मोटर को दे रही है या नहीं दे रही है, चेक किया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही।